हमारे प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात सिंह जी, उनकी पूरी टीम, महामंत्री, उपाध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी और यहाँ आए हुए सभी इस भारत जोड़ो युवा जोड़ो कार्यक्रम में आए हुए जम्मू प्रोविंस के, जम्मू संभाग के सभी युवा कार्यकर्ता साथियों, प्रदेश अध्यक्ष जी का बात है ही तो हमको मिल जाएगा। कार्यक्रम के आगे का स्वरूप क्या रहेगा ये भी अरुण प्रभात जी ने हमको बताया है। आगे कार्यक्रम सभी जिलों में होंगे, उस प्रकार की जानकारी भी हमको मिली होगी और जिला अध्यक्षों ने अपने अपने कार्यक्रम बनाए होंगे। साथियों, आज का ये जो समय है, ये समय चुनौतियों भरा समय है। हम जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, हमने इस चैलेंज को स्वीकार करना। आज जो सारे देश भर में परिस्थिति बन रही है, सारे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व को, मोदी जी जिस और इस देश को ले जाना चाहते हैं, मोदी जी का आज सारे दुनिया में जो विश्व विख्यात स्थान बन गया है, उसको धूमिल करने के लिए अनेक प्रकार की ताकतें लगी है। अनेक प्रकार की ताकतें उसको समाप्त करने में या उसमें कुछ दरार डालने में लगे हुए हैं। ऐसा हमको पिछले कई महीनों से ये सब दिख रहा है। शाहीन बाग का धरना, वो हमारे सामने था। उसका कारण क्या था वो भी हमको स्पष्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो एक परिवर्तन, जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो एक लोग कहते हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता है, उसको समाप्त करना, ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर उठाने वाला क्षण हमको दिए हैं। जिस धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, उस धरती का वो 1953 का सपना 2020 में साकार हुआ। ये साथियों एक बहुत बड़ी विजय है। लेकिन उसके बाद लगातार जो देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और पिछले 26 जनवरी को आपने देखा, उस सारे की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसान आंदोलन था कि नहीं था। लेकिन कल आपने देखा, कल उसका एक नया स्वरूप सामने आया है। और उसमें भी ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी, 22 साल की बच्ची, 22 साल की लड़की इस प्रकार का राग अल्पाते हैं। किस प्रकार की साजिश, एक टूल किट
जैसे आप अपने स्कूटर और गाड़ी में टूल किट रखते हैं, कहीं आपका कोई स्क्रू वहां गाड़ी का लूज न हो जाए तो उसके लिए पेचकश है, कहीं आपका टायर पंक्चर न हो जाए उसके लिए जग चढ़ाने के लिए सामान है। ऐसा एक टूल किट 26 जनवरी के लिए जो बना था उसका कल पर्दाफाश हो गया। और पर्दाफाश भी कैसे? एक विचित्र ढंग से हुआ है। वो दिशा नाम की लड़की जो अपने आप को पर्यावरणविद कहती है, उसने स्वीडन में किसी को भेजा वो सारा वो टूल किट, और वो टूल किट जो उसका स्वीडन से था उसने वो व्हाट्सएप पे चढ़ाया। बाद में उन्होंने डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो सामने आया कि दिसंबर से ही इस प्रकार की तैयारी सारे देश भर में हो रही थी। सारे देश भर का संतुलन बिगाड़ने में इस प्रकार की तैयारी लगी है। साथियों, हम नौजवानों के लिए, आप जैसे युवकों के लिए, जो हम कहते हैं कि हमारे देश में 70% युवक है, उनके लिए ये चैलेंज है, उनके लिए चुनौती है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने यह भी कहा कि जो बाकी काम हैं वो भी हम छोड़ेंगे नहीं। जो काम अधूरे अभी है उन कामों को भी पूरा करेंगे, चाहे वो कोई और डरने के स्थान बना दें। इस प्रकार की एक चुनौती आज हमारे सामने है साथियों। आज हमारे जम्मू कश्मीर में भी तथाकथित नेता अनेक प्रकार के बयान दे रहे हैं, अनेक प्रकार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, ये हम सब नौजवानों के लिए एक चुनौती है। हमारे पूर्वज यही चाहते थे कि धारा 370 यहां हटे। इस दृष्टि से मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस युवा जोड़ो आंदोलन में आपको, युवाओं को, नौजवानों के, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू संभाग के, जम्मू प्रोविंस के नौजवानों को, इन सारी ताकतों से आपको उनको अवगत कराना है। किस प्रकार की ताकतें आज इस देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की ताकतें लगी है। वो ताकतें इस देश को, जम्मू कश्मीर को कमजोर करने में लगी है। साथियों, ये हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेवारी है। आज भी बाल वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस है, बसंत पंचमी है। आज के दिन ही हकीकत राय का बलिदान हुआ है। 11 साल के बालक का बलिदान हुआ है। उसने बलिदान दिया, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ दूंगा। सिर कटाना मंजूर कर दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। वो बाल हकीकत राय जिसका आज बलिदान दिवस है, हमको उस बाल हकीकत राय की शपथ लेनी है। हमको उन गुरुपुत्रों की शपथ लेनी है। 4 शहजादे कैसे शहीद हुए, हमको उनकी शपथ लेनी है। और ये जो इस प्रकार के षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं इस देश को कमजोर करने में, इस देश के अस्तित्व में खंजर डालने का, हमको उनको मुकाबला भी करना है और अपने लोगों को भी अवगत कराना है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई से अवगत कराएं। इस युवा जोड़ो आंदोलन में हम आगे बढ़े। ये पूरे प्रोविंस में अगले 2-1 महीनों में इस युवा जोड़ो आंदोलन के कारण हम सच्ची बात युवाओं के बीच में रखें। हम युवाओं को खड़ा करें। इस नए प्रकार के षड्यंत्र को, पहले शायद
तलवारें चलती थी, फिर बंदूकें आ गई, फिर पिस्तौल आ गए, फिर तोहफे आ गई। लेकिन आज ये जो नया व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा बवाल सारे देश भर में खड़ा हो रहा है, इसका भी मुकाबला हमको करना है। मैं अरुण प्रभात जी को बधाई देता हूं और इनको आशीर्वाद भी देता हूं कि इस योजना में, जो इन्होंने योजना बनाई, इसमें ये सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।